नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रात्रि 1:02 तक है। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाती है। आज श्रवण नक्षत्र है, सुबह 5:51 तक था, अब धनिष्ठा नक्षत्र लग गया। आज रविवार है, सूर्य देव की आराधना उपासना का दिन है और वर्षा ऋतु चल रही है। ऋषिकेश का रात्रि का सुबह का 4 बजे का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा है और दिन का दोपहर 2 बजे का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2025 13 जुलाई 2025 सुबह के 6:50 हो रहे हैं
कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्मू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में आज अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 7 सार दर्शन करेंगे, प्रश्नोत्तरी करेंगे संस्कृत एवं हिंदी में। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवीय अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और यह अपने सारे शास्त्रीय अधार्मिक अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म विवेक करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवाए। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचार प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवाए। ओम तत्सत। ओम ओम। तो आज रविवार है, साप्ताहिक सत्संग के अंतर्गत इस सप्ताह में हमने श्लोक नंबर 7 पर विवेक विचार किया था। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, जिसमें भगवान आत्मज्ञान के साधन और साधना बता रहे हैं। ये साधन साधना आत्मज्ञान में स्थिति बना के लिए आवश्यक, क्योंकि आत्मज्ञान के साधन भी है, साधना भी है और साध्य भी, यानी आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए साधना है और ये सारे अनिवार्य। ऐसा कहो कि एक दो साधन होंगे तो चलेगा, नहीं चलेगा। आजकल कई आचार्य है, कोई कहते केवल मौनम से आपका परमार्थ हो जाए, कोई कहता है केवल 2-4 साधन हो तो भी काम चल जाए। ऐसा नहीं है, सारे साधन आवश्यक है। जो भगवान ने 20 साधन के आत्मज्ञान में स्थिति बनाने के, आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए
ये अनिवार्य साधन है। इसीलिए बड़े भ्रम है ना, तो लोग भ्रमित हो जाते हैं कि चलो इससे हो जाएगा। और ये साधना जो है साधन पंचकम कहते हैं, 5 श्लोक है। और 5 श्लोक में श्लोक नंबर 7 से लेके 11 तक भगवान ने 20 साधन और साधना बताए हैं। इसमें कहा अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् धैर्यम् आत्मविनिग्रहः। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् धैर्यम् आत्मविनिग्रहः। 9 साधन बता। तो इसमें मनुष्य को ये विवेक करना आवश्यक है कि जो धर्मात्मा होगा, जिसने शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार, परंपरा के अनुसार अपने नित्य कर्म, अपने स्वधर्म का पालन किया है। लेकिन वो भी जो धर्मात्मा है, नित्य कर्म स्वधर्म निष्काम भाव से किया है, सकाम वाला नहीं, निष्काम साधन किया है अपने नित्य कर्म, और धर्मात्मा है, तभी वह जो है इस आत्मज्ञान की साधना की योग्यता प्राप्त करता। इसलिए जो लोग मनुष्य सकाम है, धर्मात्मा है, शास्त्र के अनुसार अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करना चाहते हैं, उनके लिए ये साधन साधना संभव नहीं है, असंभव है। किंतु जो निष्काम भाव से, समर्पित भाव से नित्य नैमित्तिक स्वधर्म कर्म शास्त्र के अनुसार करता है, तो वो मोक्ष पुरुषार्थ साधन साधना में लग जाता है, योग्यता बन जाती। यहाँ भगवान ने सबसे पहली योग्यता बताई अमानित्वम। अपने में श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव। मैं सबसे श्रेष्ठ हूं ऐसा अभिमान। यहाँ मान शब्द भगवान ने कहा, मानित्व, मान यानी मापना। हमने अपने आप को माप लिया है, तन मन धन और जन। तो तन मन धन जन से जो माप लिया है, उसी के अनुसार फिर हम अपने के लिए करते, ये ऊपर। और दूसरों को भी हम मापते हैं, उनका तन, उनका मन, उसका धन, उसके जन, सबको माप रहे। और इस मापने से अभिमान होता, अरे उसके पास साइकिल है और मेरे पास स्कूटर है, हो गया माप। फिर वहां अभिमान दिखाएंगे, तन का अभिमान, मन का अभिमान, धन का अभिमान, जन का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, सत्ता का अभिमान, कीर्ति का अभिमान, ये सब माप के हम बैठते हैं। उम्र का भी अभिमान। मुझे कहते बाबा जी आपकी उम्र क्या है, मैंने बोला 60। अरे तो आप तो मेरे से छोटे हैं, मैं तो 72 साल का हूँ। अरे भाई 72 साल के हैं तो माप लिया, उम्र से आप छोटे, माप। तो उम्र का अभिमान, अरे बाबा, अरे बाप, इतना मान अभिमान, और उसमें लगे रहते हैं, अपने और दूसरों के साथ व्यवहार में यही कर।
हिसाब किताब जिसको कहते हैं, मापना। स्वयं को भी मापते रहते, मैं इतना हूं, इतना था, इतना हो जाऊंगा, ये भी माप है। बड़ा आश्चर्य है। पहले मैं इतना था, तन मन धन जन, अब मेरा धन इतना हो गया, जन इतना, आगे इतना हो जाएगा। दूसरों को भी मापते हैं कि पहले इतना था, अभी इतना है, आगे ऐसा हो जाए, मापते ही रहते। अभी इसी को अभिमान कहते। पूरी जिंदगी अपने को और दूसरे को मापने में चली जाती। अरे भाई, मान और इस प्रकार मान सम्मान प्राप्त करने की इच्छा, मैं तो कहते मैं तुमसे बड़ा हूं, नमस्ते करो, अरे भाई अभिमान। वर्ण का अभिमान, आश्रम का अभिमान, योग्य का अभिमान, विद्या का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, गुण का अभिमान, पद का अभिमान, अरे बाबा, बल का अभिमान, सौंदर्य का अभिमान, इतना बाबा रे बाबा। अब कहते ये सारा जो है अभिमान का अभाव, सबसे पहला परमार्थ का साधन है। क्योंकि ये सारा जो है आपका अध्यात्म भौतिक क्षेत्र, और उस क्षेत्र का जो ज्ञाता है, क्षेत्रज्ञ, वो इससे साक्षी चैतन्यमय आत्मा है। अज्ञानी मनुष्य क्षेत्र का ही हिसाब कर, अरे भाई आपके अंदर जो क्षेत्रज्ञ है और सामने जो है सबका क्षेत्रज्ञ एक ही है। अज्ञानी भिन्न भिन्न करता है, क्षेत्रज्ञ को भी भिन्न कर देता। क्षेत्र तो भिन्न है ही, वो तो रहेंगे, शरीर है, मन है, बुद्धि है, लेकिन क्षेत्रज्ञ तो एक है ना। लेकिन उसको भी भिन्न कर देते, एक क्षेत्र भी भिन्न और क्षेत्र। तो इस तरह वो अभिमान बढ़ता जाता है। एक बार एक कोई महापुरुष के पास आए, यहाँ उत्तर काशी में थे वो तो मुंबई के बड़े अरबपति सेठ उत्तर काशी घूमने, ध्यान भजन। तो महात्मा का सत्संग, बड़ा खुशी हुई उन्हें। वो बस एक सप्ताह की छुट्टी से आए, फिर जा रहे। तो उन्होंने कहा, महात्मा जी आप मेरे साथ चलो। ठीक है, हमें क्या है, एक लंगोटी और ये कमंडलू, बस पैर में चप्पल भी पहनने नहीं है, बस चल पड़े। तो सेठिया उनको ले गया, हम मुंबई, मलबार हिल, बड़ा आलीशान बंगला समुद्र किनारे। तो महात्मा जी गए, उसने अपने फ्रेंड सर्कल, अपने सर्कल में सबको इनवाइट किया। उसका बंगला समुद्र किनारे, आलीशान बगीचा। तो वहां सत्संग शुरू हो, आने लगे लोग उसके जो सर्कल में थे, बड़े लोगों का सर्कल भी बड़ा हो। तो वो तो अपनी लंगोटी बांधकर सत्संग करते थे, उनके प्रश्नों का उत्तर देते थे। एक दो चार दिन हुआ, तो बंगले में वहां रहते थे, जैसे सेठ के साथ भोजन विजन भिक्ष। तो उनके घर वालों को सबको अटपटा लगने, अरे ये बाबा कहाँ से आ गए। उसका बेटा, उसकी बहू, उसकी माँ, उसकी, इन लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने उस अपने को कहा कि ये बाबा जो है ना, उसमें और आप में क्या फर्क है, कुछ फर्क नहीं। आप भी भोजन करते, आप भी अपना एसी कमरे में, बेडरूम में, वो भी एसी बेडरूम में सोते हैं, वो भी आपके साथ खाना खाते, घूमने जाते, टहलते, आप में और उसमें क्या फर्क। तो उसने पूछा कि मुझे तो समझ में नहीं आया, मैं उनसे ही पूछूंगा। तो शाम को घूमने जाते, तो सेठ जी और बाबा जी घूमने गए।
रास्ते में उसने पूछा कि मेरे घर वाले पूछ रहे हैं कि आप में और मुझ में क्या फर्क। तो महाराज ने कहा कि देखो, फर्क तो कुछ नहीं, बहुत बड़ा फर्क है। वो क्या है? बोले ये जो सारा ताम जाम लेके आप बैठे हैं, उसका आपको अभिमान है, मुझे किसी का अभिमान नहीं। क्या आप मेरे साथ अभी उत्तरकाशी आ सकते हो? मैं जा रहा हूं। बोले कैसे? सब छोड़ छाड़ के, मेरा घर परिवार, बिजनेस, बंगला, मोटर गाड़ी, ये अभिमान को छोड़ के क्या आप लंगोटी बांध कर मेरे साथ ऋषिकेश आ सकते हैं? अरे महाराज, ये कैसे हो सकता? तो मैं आपके बंगले में लंगोटी बांध कर आ सकता हूँ और जा सकता हूँ, और तुम केवल अपने बंगले में रह सकते हो, लेकिन उससे मरते दम तक भी जा नहीं सकते। तुमको अभिमान है ये सब मेरा है, और उसमें मोह है, इसीलिए तुम इसमें से कुछ भी छोड़ नहीं सकते। तो यही अभिमान, श्रेष्ठता का, क्षेत्र का अभिमान। क्षेत्र तन मन धन जन मेरा है, और वो साधु बाबा ने सब छोड़ दिया है। उसको तो अपना तन भी अपना नहीं है, मन भी अपना नहीं, धन भी है नहीं, जन। कई लोग, साधु के पास धन नहीं हो, अरे उसे मन से भी कोई लेना देना नहीं है, तन वो क्षेत्र से अलग है। वो महात्मा है, क्षेत्रज्ञ में भी निवास करता, और क्षेत्रज्ञ में अभिमान हो नहीं सकता, क्योंकि सबका क्षेत्रज्ञ आत्मा एक समान है। क्षेत्र का ही अभिमान होता है। इसीलिए जो क्षेत्रज्ञ की साधना कर रहे हैं, उसमें इस क्षेत्र का अभिमान का अभाव होना आवश्यक। यदि क्षेत्र का अभिमान है तो क्षेत्रज्ञ की साधना नहीं कर सकता है। अमानित्वम, अदम्भित्वम, दंभाचरण का अभाव, ये भी दंभ, दिखावा, तन मन धन जन, सब दिखावा, और उस दिखावे में दिन रात लगे रहते। धर्म का दिखावा, योग का दिखावा, धन का दिखावा, शक्ति का दिखावा, पद का दिखावा, विद्या का दिखावा, वहां भी, वहां अभिमान है, ऐसे यहां भी है। आश्रम का दिखावा, ये सब दंभाचरण, झूठी दिखावट, वेश भाषा, क्रिया, वाणी की चातुर्य, इस तरह अनेक प्रकार के दंभ होते हैं। शारीरिक दंभ होता है, वाचिक दंभ होता है, वाणी से दिखावा करना, और मानसिक दंभ, बौद्धिक दंभ करते, बुद्धि, बुद्धि का दंभ। तो इस तरह वह दंभाचरण का अभाव होना आवश्यक, क्योंकि परमार्थ करना है तो यहाँ ये शारीरिक, वाचिक, मानसिक, बौद्धिक दंभ नहीं चलता है। और फिर कहा अहिंसा। किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार, किसी भी देश काल परिस्थिति में मन वचन कर्म से किसी प्रकार का कष्ट ना, उल्टा उनके प्रति दया करुणा होना। चाहे दुष्ट हो, चाहे पता है कि ये दुष्ट है, दुराचारी है, तो क्या, तुम्हें परमात्मा की साधना करनी है, तो उसका क्षेत्र दुष्ट है, क्योंकि क्षेत्र की आत्मा तो परमात्मा का आप किसकी सेवा कर, क्षेत्रज्ञ की। तो वहां क्षेत्र को भी कष्ट ना होना आवश्यक। देश काल विषय व्यक्ति में किसी प्रकार भी किसी को कष्ट ना हो।
शांति, अपराध करने वालों के प्रति क्षमा भाव। हमारे साथ अपराध किया है उनके प्रति, लेकिन दूसरे जितने भी अपराध हो रहे आप अखबार में पढ़ते हो, वहां भी इसको सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा चढ़ा दे। इसने अपराधी के प्रति या अपने प्रति या दूसरे व्यष्टि समष्टि किसी के अपराध के प्रति क्षमा भाव रखना कि भगवान है उसका हिसाब रखेंगे। आप परमार्थी है तो आपको क्षमा भाव रखना आवश्यक। जैसे प्रहलाद ने क्षमा, प्रहलाद की क्षमा अद्भुत। उसके पिता ने उसे इतना कष्ट दिया, मारने के लिए इतना किया, फिर भी वो भगवान को कहता कि भगवान मेरे पिताजी को कोई कष्ट ना देना, उसे मोक्ष देना। तो उसके कल्याण की इच्छा की। जिसने उसे मारने के लिए क्या क्या नहीं। ये क्षमा भाव, भक्त भगवान के भक्त में ऐसा क्षमा भाव। पृथ्वी में भी क्षमा भाव होता है। फिर आर्जवम, यानी कि कुटिलता का अभाव। मन वचन कर्म और बुद्धि और वाणी से एक रूपता हो। कर्म के स्तर पर, शरीर के स्तर पर, वाणी के स्तर पर, मन बुद्धि के स्तर पर सरलता, एकत्व होना आवश्यक। मनुष्येकम वचस्येकम कर्मसि एकम महात्मा। जो मन वचन कर्म से एक रूप होकर अपना स्वधर्म करता है वो महात्मा। और मन में क्या है, वचन में क्या है, उल्टा सीधा करता है तो दुरात्मा है। तो परमार्थ क्या करेगा? परमार्थ करने के लिए तो मन वचन कर्म से एक होना आवश्यक। और फिर कहा छठा साधन परमार्थ का आचार्योपासनम। यहाँ आचार्य वो मत लेना जो भौतिक अध्यात्म, क्योंकि आप परमार्थ है ना, इसलिए परमार्थ में जो आत्मज्ञानी आचार्य होता है उनकी उपासना। सबको आचार्य कहते हैं, वैसे भौतिक ज्ञान देने वाले भी आचार्य है, योग साधना अध्यात्म ज्ञान देने वाला भी आचार्य, दैवी सिद्धि शक्ति दैविक ज्ञान देने वाले भी। लेकिन ये परमार्थ आत्मज्ञान, क्योंकि यहाँ आत्मज्ञान का विषय है ना, इसलिए आत्मज्ञानी आचार्य की उपासना, उपासन, उसके पास रहना, आश्रम में गुरुकुल में और रहकर सेवा शुश्रूषा सानिध्य में सुनना और आज्ञा का पालन करना। तो इस प्रकार आचार्य की उपासना से उसे व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त हो। नहीं तो क्या पुस्तक पढ़ेंगे, प्रवचन सुनेंगे, सानिध्य में नहीं रहेंगे तो ऐसे शास्त्र ज्ञान तो होगा लेकिन व्यावहारिक ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए आचार्य की उपासना तद विधि प्रणिपातेन गुरु परिप्रश्नेन, आचार्य के पास जाकर नमस्कार कर और उनके पास रहकर ब्रह्म विद्या को प्राप्त करें। शौचम, बाहर की और भीतर की पवित्रता। बाहर जो आपका तन है, धन है, जन है, रोटी कपड़ा मकान, सारे धर्म के अनुसार शास्त्र पवित्रता। शौचम का मतलब है बाह्य पवित्रता, सात्विकता, रजोगुण तमोगुणी नहीं होना चाहिए। शौचम
आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी, पवित्र। और भीतर की पवित्रता में काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष से रहित, उसे पवित्रता रखने के लिए उसका विरोधी भाव लाना। क्रोध है तो क्षमा, लोभ है तो दान करो। इस तरह अपनी पवित्रता बनाए रखो। हिंसक वृत्ति है तो अहिंसा का प्लान। अश्रद्धा है तो श्रद्धा करो। इस प्रकार उसके विरोधी गुण को लाओ। इसे प्रतिपक्ष भावना करें। इससे अंतर भीतर की पवित्रता होती है और अंतकण शुद्ध होता है। स्थैर्यम, अपने परमार्थ लक्ष्य में स्थिर रहना। क्योंकि यहाँ दृढ़ निश्चयात्मक बुद्धि आवश्यक, कि मेरा लक्ष्य मोक्ष है। कल ही एक विद्यार्थी मुझे मिला था यहाँ आश्रम में, लंदन से आया है, ऑफ्थोमोलॉजिस्ट, आंख का स्पेशल। कहते मेरा लक्ष्य मोक्ष है। तो मैंने कहा विवेक, वैराग्य, समदम, ये सब, कि हाँ वो कर रहा हूं, इसलिए तो लंदन छोड़ दिया, जॉब छोड़ दी, अब मैं यहाँ आया हूँ, मोक्ष के लिए आया। अब मुझे लंदन से कोई इतना बड़ा वैरा आज के युग में बड़ा दुर्लभ है, कि उसका लक्ष्य निश्चित है और उसमें स्थित होने के लिए कृत निष्ठ है, कि भाई मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। इसे कहते अपनी मोक्ष प्राप्ति में स्थिरता, दृढ़ता, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार। मोक्ष के लिए इस संसार में लोग अपने मोटर गाड़ी, बंगला, कुछ प्राप्त, कुछ भी करने को तैयार, ऐसे यहाँ भी है, मोक्ष के लिए कुछ भी त्याग करने को तैयार। और इतना बड़ा त्याग करके आया, अब वो मोक्ष की ओर जा रहा है। वो वैराग्य यही सिद्ध हो गया उसका, ये मुमुक्षु है। तो ऐसी स्थिरता, दृढ़ता होना आवश्यक। और आत्मविनिग्रह, अंतकरण 10 इंद्रियों का शास्त्र धर्म परंपरा अनुसार विनिमय, संयमन, नियमन करना, परमार्थ में लगाना। आत्मविनिग्रह का एक अर्थ होता है कि इंद्रियों को, मन को परमार्थ में लगाना। बहुत किया भोग संसार के, कितना भोग करोगे। तो इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, क्षेत्र को क्षेत्रज्ञ में लगाना, ये विनिग्रह है। ज्यादातर लोग क्षेत्र को क्षेत्र में ही लगा के मर जाते, उसका क्षेत्र क्षेत्रज्ञ में लगता ही नहीं। इसीलिए ये क्षेत्र है 24 तत्वों का, उसका विनिग्रह, उसे परमार्थ में लगाना। इसी को वैराग्य भी कहते। यदि आपका क्षेत्र परमार्थ में लगा है तो ये विवेक वैराग्य है, तो ही लगेगा, नहीं तो क्षेत्र क्षेत्र में ही लगेगा। परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, मकान, दुकान, क्षेत्र क्षेत्र में ही समाप्त हो जाए। इसीलिए इस क्षेत्र को परमात्मा में लगाना, परमार्थ में लगाना, ये है आत्म विनिग्रह। इस पर हम कल विवेक विचार करेंगे। तो आज जो है रविवार है, इसीलिए रविवार का सत्संग है। जो साधक उपस्थित है उसमें किसी को कोई प्रश्न है तो उसकी प्रश्नोत्तरी अभी करेंगे।
स्वामी जी प्रणाम। हाँ नीरज बोलिए। स्वामी जी, जैसे ये आता है शास्त्रों की मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्म व्यापक है। उस सर्वव्यापक। व्यापक ब्रह्म व्यापक है। तो उस व्यापकता को एक साधक अपना किस प्रकार से अपने अंदर आत्मसात करे कि मैं भी व्यापक हूं, उसको किस प्रकार से समझे या अपने अंदर अपने आप को समझाए? तो पहले तो मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, ये विवेक होना आवश्यक है कि मैं घड़ा नहीं हूँ, मैं घटाकाश हूँ। तो अपने घटत्व बुद्धि का त्याग करके घटाकाश में स्थिति होना, एक क्षेत्रज्ञ में स्थिति। तो घटाकाश मैं हूँ, घड़ा मैं नहीं हूँ। और वही घटाकाश जो है, आकाश सर्वव्यापक है, उसी से एक रूप है। घटाकाश और महाकाश अलग नहीं है, तो उसकी सर्वव्यापकता सिद्ध हो जाती है। जैसे घटाकाश की महाकाश के साथ एकत्व होकर सर्वव्यापकता सिद्ध हो जाती है, ऐसे ये घड़े के अंदर, हमारे अंदर अभी जो क्षेत्रज्ञ है, वो क्षेत्रज्ञ है, वो घटाकाश की तरह। और सर्वव्यापक जो सब में व्याप्त है, वो परमात्मा, वो महाकाश। दोनों में एकत्व है। એટલે क्षेत्रज्ञ और परमात्मा, इसमें हमने देखा था ना, इस अध्याय के जो अभी श्लोक में, जिसमें भगवान ने एक वाक्य कहा था, सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञम अपि माम विद्धि। सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझ परमात्मा को ही जानो। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि सारे क्षेत्रज्ञ अर्थात जितने भी क्षेत्रज्ञ है, वो सब परमात्मा का ही स्वरूप, चाहे चींटी में हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश में, सबका क्षेत्रज्ञ एक परमात्मा ही। घटाकाश ही महाकाश। घटाकाश और महाकाश दोनों अलग नहीं। इस तरह जानना, उस तरह विवेक करना। तो जो मनुष्य इस प्रकार विवेक करता है, तो फिर उसकी बुद्धि उसमें स्थिर हो जाती। फिर वहां कोई तर्क का शाब्दिक खेल नहीं चल। हाँ, शास्त्र प्रमाणिक तर्क होता है, वो कल्याणकारी है। अन्य तर्क वितर्क कुतर्क नहीं हो सकता। वो मैं कैसे हो सकता? अरे भाई, घटाकाश आकाश है, वही महाकाश। उसमें कोई दो अलग आकाश नहीं। जीव है, जीवात्मा के अंतर्यामी परमात्मा है। ऐसे ईश्वर, समष्टि ईश्वर वही परमात्मा है। इसीलिए जीवात्मा और परमात्मा में एकत्व जिसने कर लिया है, वही वास्तव में परमार्थ में स्थित हो जाता। तो इसमें ये विवेक भी है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विवेक होना आवश्यक। पहले तो मैं क्षेत्र हूं, ऐसी निष्ठा होना, समझ आना, उसमें स्थिति होना। मैं क्षेत्र नहीं हूं, और फिर क्षेत्रज्ञ है वही परमात्मा है, ये विवेक होना। क्षेत्रज्ञ में स्थिति होने के बाद फिर वो क्षेत्रज्ञ परमात्मा का सर्वव्यापक स्वरूप है, वो शास्त्र के द्वारा कंफर्म हो जाता है कि क्षेत्रज्ञ ही परमात्मा है, कोई दो नहीं है। क्षेत्रज्ञ एक, जीवात्मा और वो परमात्मा दो अलग नहीं। हाँ, क्षेत्रज्ञ जीवात्मा है, लेकिन है वो परमात्मा है।
सर्वव्यापक परमात्मा तत्व को जानना, इसी को आत्मज्ञान कहते। जब तक भेद भ्रम है तब तक वो एकत्व नहीं हो, और क्षेत्र बुद्धि है तो एकत्व हो ही नहीं। हाँ, क्षेत्रज्ञ बुद्धि हुई तो फिर वो क्षेत्रज्ञ परमात्मा से एक रूप है, इसलिए हो जाता है शास्त्र के विवेक द्वारा। तो ये है सर्वव्यापक क्षेत्रज्ञ परमात्मा ही है, ऐसा विवेक बुद्धि में स्पष्ट हो गया तो हो गया एकत्व। फिर सबकी आत्मा उसकी आत्मा है, वो किसी में भेद नहीं होगा। सर्वव्यापक कीटी की आत्मा भी उसकी आत्मा है, तो सबके साथ वो भेदभाव का व्यवहार नहीं। आप लोग भी संसारी लोग हैं, आप लोग अपने सब जगह भेदभाव का व्यवहार करो, लेकिन अपने पुत्र, अपने पत्नी, अपने बेटे, अपने माँ, अपनी बहन, वहां आपका क्षेत्रज्ञ एक हो जाता है, दोनों का, बाप और बेटे का क्षेत्र बस उसी तक सीमित है, वो फिर सर्वव्यापक नहीं होता। माँ का अपने बेटे से क्षेत्रज्ञ एक हो जाता है, लेकिन वो व्यापक नहीं होता, वही घर तक सीमित रहता है। हाँ, उसकी आत्मा का एकत्व व्यवहार भी होता है। तो इस प्रकार सर्वव्यापक जब होता है तो वो आत्मज्ञान से उसकी स्थिति बन जाती है, फिर वो कोई भेद भ्रम नहीं रहता। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विवेक होने के बाद जब क्षेत्रज्ञ में स्थिति हो गई है तो वो क्षेत्रज्ञ परमात्मा से जुड़ने में देरी नहीं लगती। घटाकाश महाकाश है वो सिद्ध हो जाता है कि दोनों अलग नहीं। हाँ जी, स्वामी जी, स्पष्ट हुआ काफी हद तक। और जैसे कहते हैं कि आत्मा या चेत ब्रह्म कह लें तो अद्वितीय है, तो मैं भी अद्वितीय हो गया, तो लेकिन अद्वितीय का यहाँ पे क्या लक्ष्यार्थ है कहने का? यानी आदित्य की आत्मा है वो मेरी आत्मा है, दोनों एक ही है। आदित्य मैं हूं का मतलब, मैं भले देवदत्त हूँ, लेकिन देवदत्त का जो क्षेत्रज्ञ है और आदित्य का क्षेत्रज्ञ है, दोनों एक ही है ना। जी जी स्वामी जी, जैसे ये तो आदित्य हुआ, अद्वितीय मतलब उसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, अद्वितीय। अद्वितीय मतलब बस एक ही है, यही तो कह रहे भगवान, सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञमपि माम विद्धि, बस अद्वितीय है, एक है। क्षेत्रज्ञ परमात्मा का ही स्वरूप है, सर्वव्यापक। परमात्मा और क्षेत्रज्ञ दो अलग चीज नहीं, अद्वितीय है। घटाकाश और महाकाश दो अलग चीज नहीं है, अद्वितीय है। केवल उपाधि के कारण उसको हम घटाकाश कहें, क्षेत्र की उपाधि के कारण उसको क्षेत्रज्ञ कहा गया, अन्यथा वो तो सर्वव्यापक परमात्मा है। तो इस तरह घटाकाश और महाकाश एक ही है, वो दो नहीं, अद्वितीय है। क्षेत्रज्ञ और परमात्मा दो, यही तो सबसे बड़ी समस्या है ना हमारे सनातन धर्म। ये द्वैतवादी मानते ही नहीं, वो कहते हैं कि भाई जीव आत्मा है, वो कभी परमात्मा ईश्वर हो ही नहीं सकता, वो तो अंश है, वो सर्वव्यापक, वो सर्वशक्तिमान है, ये अल्प शक्तिमान। तो इतने भेद भ्रम द्वैत वाले तो स्वीकार ही नहीं। भाई सेवक है, हम दास है, भगवान का स्वरूप नहीं है, तो वो नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि उनमें जीवात्मा और परमात्मा का भेद है, द्वंद्व है। इसीलिए उसको कहते हैं द्वैतवादी। द्वैतवादी जो है वो उसी प्रकार साधन उपासक होते हैं, इसलिए वो भगवान के धाम में जाएंगे, उनका एकत्व फिर वहां प्रलय के बाद होगा, तब तक नहीं हो। तो मानते ही नहीं यहाँ एकत्व, तो वहां जाके भी वो एकत्व नहीं होगा। उपदेश करेंगे भगवान,
वैकुंठ में विष्णु भगवान, फिर उनका प्रलय के समय मोक्ष हो। तो उपासक होंगे। द्वैतवादी कभी आत्मज्ञानी नहीं हो सकते। हाँ, उपासक हो सकते कि मैं क्षेत्र हूँ, वो क्षेत्र, मैं जीवात्मा हूँ, वो परमात्मा, मैं उसका सेवक हूँ, उपासक, उसके धाम में जाऊंगा, वैकुंठ में पूजा पाठ करूंगा, साथ रहूंगा, सायुज्य सालुक्य सारूप्य मुक्ति, वो मुक्ति उसको मानते हैं, वैकुंठ में जाना ही मुक्ति। हाँ, उपासक है लेकिन द्वैतवादी है, इसलिए उसे आत्मज्ञान से यहाँ मुक्ति नहीं हो सकती, उसकी प्रलय के बाद ही मुक्ति होगी। तो ये फर्क है। जी स्वामी जी, बहुत अच्छी तरह स्पष्ट हुआ। ओम नमो नारायण। नारायण। ओम नारायण स्वामी जी। हाँ जीवी कुमार बोलिए। एक किस्म का कंफ्यूशन है ये वेदांता, और ये जो सीखते हैं कि धन दौलत पावर वगैरह, उसका मोह नहीं होना चाहिए। वो हम लोग एक उम्र के बाद हमें समझ आ जाता है। लेकिन यही चीज जब हम बच्चों के साथ या यंगर लोगों के साथ जब हम ये मनन करते हैं, वो उन लोग बोलते हैं कि आप लोग को जरूरत नहीं है इस चीज के लिए, आप बोल सकते हो, लेकिन हमें तो जरूरत है, अभी जिंदगी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, इसकी जरूरत है। तो ऐसे विचार से हम कैसे उनको कन्विंस कर सकते हैं, या उनको अ, विवेक कैसे दे सकते हैं, किस किस्म का विवेक दे सकते हैं? देखो जीवी कुमार, आपने जीवन जी लिया 60-70 साल, और आपने अनुभूति पूर्वक जान लिया कि ये सब व्यर्थ है, बेकार है, नश्वर है, क्योंकि आपके जीवन ने आपको सिखाया, आपके अनुभवों ने आपको सिखाया। अब वो युवा है 20-25 साल का, उसे तो सारी इंद्रिया फुल फॉर्म में है, उसे तो सारे भोगों में बड़ा उत्साह है कि भोग सब, बस वही बढ़िया है, जीवन का लक्ष्य ही भोग है। तो वो त्याग की बात उसे स्वीकार नहीं हो सकती। आप स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि आपने अनुभव करके भोग करके जान लिया उसकी बिल्कुल, नश्वरता। बिल्कुल। लेकिन उसने नहीं जाना है, वो तो अभी 20 साल का 25 साल का युवा है, उसकी सारी इंद्रिया भोग के लिए लालायित है, वो भोग करेगा। अब यहाँ ऐसी बात है कि कोई कोई युवा होता है, जब भी मैंने कल ही एक युवा को मिला ना, जो लंदन से आया, मोक्ष चाहिए, डिजाइन करके आया, वहां बढ़िया हॉस्पिटल में ऑप्थोलॉजिस्ट डॉक्टर था, आई स्पेशलिस्ट। अब उसको समझो कितना सैलरी, कितना पैकेज, सब सब छोड़ दिया, यहाँ आ गया। अब वो युवा है 20-25 साल का, अब उसका लक्ष्य है मोक्ष, और मोक्ष के लिए क्या साधन चाहिए उसे पता चला कि ये विवेक वैराग्य श्रम दम, तो साधन करने लगा, छोड़ दिया उसने। अब उसका लक्ष्य मोक्ष है तो वो छोड़ सकता है। अब इनका लक्ष्य भोग है, तो उसे छोड़ने की संभावना नहीं है, वो तो भोग करेगा, और भोग करने के बाद फिर उसे पता चलेगा कि ये तो जीवन का लक्ष्य भोग नहीं मोक्ष है। तो आपकी उम्र में आएगा तब फिर वो मोक्ष के लिए प्रयत्न करेगा, अभी नहीं करेगा। या किसी किसी को ऐसा उसका कर्म का उदय हो जाते हैं, जैसे कल जो विद्यार्थी लंदन आया, सब छोड़ छाड़ के, उसका वैराग्य है, उसको विवेक हुआ, यानी उसके कोई संचित कर्म पूर्व जन्म के पुण्य का उदय हुआ, उसकी बुद्धि ने निर्णय लिया। इसकी बुद्धि निर्णय नहीं लेगी,
वो भी युवा भोग करेगा, फिर बाद में निर्णय लेंगी, शायद ले सकती है 50-60 साल की। तो ऐसा है कि जिसका जो प्रारब्ध पकता है संचित कर्म में, उसका जो है तो अनेक जन्मों के कर्मों के बाद वो किसी को युवा अवस्था में किसी किसी को विवेक होता है, सबको नहीं, तो वो छोड़ देता है, बाकी तो भोग करेगा ही, और भोग करके मर भी जाएगा, शायद उसको छोड़ने की इच्छा भी नहीं हो। या तो फिर कुछ सत्संग करेगा तो 50-60-70 बाल विवेक भी होगा कि अरे मेरे मनुष्य जीवन का लक्ष्य मोक्ष है, भोग नहीं, तो लग जाएगा जब भी उसे विवेक हो। तो ये सारा विवेक होना, और विवेक जो है वो उसका पुण्य का उदय हो, धर्मात्मा है और उसने पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए हैं, इस जन्म में भी धर्म कर्म किया है, तो विवेक होता है। जो भोगी है, धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाता है, जिसके जीवन में धर्म नहीं है, उसे आप कभी समझा नहीं सकते, वो कभी विवेक करे, वो तो भोगी करेगा क्योंकि अधर्मी है, धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाता है, वो भोग के लिए ही जिएगा, भोग के लिए ही मरेगा। हाँ, जो धर्मात्मा है, सात्विक है, उसमें विवेक होने की संभावना है, इसलिए वहां आप विवेक करा सकते। इसलिए आपको किसी से बात करने, युवा तो देखो वो युवा है, यदि धर्मात्मा है, परमार्थ में रुचि रखता है, तो उसके साथ सत्संग हो सकता। इसलिए मैं किसी से बात नहीं करता ऐसे वैसे, क्योंकि ये तो भोगी है, युवा है, उसको कहेगा हाँ तू कर, अपनी जॉब कर, कैसा कमा, शादी ब्याह कर, मैं उसको थोड़ी कहूंगा कि तू सब छोड़ के साधु बन जा। शादी ब्याह कर, बच्चे पैदा कर, भोग कर, क्योंकि उसके अंदर धर्म नहीं है, भोग है। धर्मात्मा है या परमार्थ में रुचि है तो वो विवेक करेगा, वैराग्य होगा, बाकी नहीं हो सकता। चाहे आपका भाई हो, बहन हो, फिर उसमें कोई कर नहीं सकते, वो अपने भोग में ही लगा रहे। समझ में ओम नमो नारायण स्वामी। हाँ जी। ओके। अभी 5 मिनट है, किसी साधक को प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं। ओम नमो नारायण तो स्वामी। हाँ बोलो बोलो। बोलो बेमा बोलो। नहीं नहीं, बोलिए उषा जी, मैं बाद में बात। हाँ अच्छा स्वामी जी, इसका मतलब ये है अभी सब प्रारब्ध से हो रहा है, तो ये हाँ, जो उसके अर्थ का, संचित कर्म है, वर्तमान प्रारब्ध उस अनुसार हाँ, होगा। तो ये जो अर्थ काम जो भी भोग है वो प्रारब्ध ही में ही आ रहा है ना, हम कुछ नहीं कर प्रारब्ध से ही सकते। आ रहा है, आपका तन मन धन जन सब आपका प्रारब्ध संचित कर्मों का फल है। हाँ, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हाँ, वो ईश्वर के अगर ऑर्डर में है, हाँ ईश्वर के ऑर्डर। अगर हम आज के युवा को बताना है कि ये सब माया है, वो सब नहीं मानेंगे ना, वो जैसे नहीं आपने। मान, वो सवाल ही हाँ, नहीं उठता। यदि वो धर्मात्मा है, परमार्थ में रुचि है तो मानेगा, नहीं तो वो अपना भोग करेगा। तो अपने आप रियलाइजेशन आएगा तो फिर शायद मोक्ष के लिए, हाँ, है उसको ना। अपना संचित कर्म या पुण्य प्रारब्ध पका है, या वो धर्मात्मा है, या उसे परमार्थ में रुचि है, तो फिर वो विवेक करेगा, नहीं तो भोगी करेगा। इंद्रियों का भोगी उनका लक्ष्य होता है, और कोई लक्ष्य नहीं। या तो भोग है या तो योग है, योग है मोक्ष के लिए, भोग है इंद्रिय भोग, 10 इंद्रियों का भोग,
बस यही तो दो है, योग और भोग, श्रेय और प्रेय, दो ही तो चॉइस है मनुष्य को। और ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है वो हाँ। वो हम ऐसे जीव और परमात्मा ऐसे ही क्लासिफाई कर सकते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, क्षेत्र 24 तत्वों की माया हाँ। है। क्षेत्रज्ञ है वो जीवात्मा है, और परमात्मा ईश्वर है। वो दोनों, जीवात्मा, ओके, परमात्मा। जीवात्मा क्षेत्रज्ञ है, ईश्वर परमात्मा सर्वव्यापक। एक आपके अंदर जो है वो क्षेत्रज्ञ है, और जो सर्वव्यापक है वो परमेश्वर है, परमात्मा। अच्छा। और क्षेत्र 24 तत्वों का है, उसको चलाने वाला क्षेत्रज्ञ है। लेकिन आप कहते हो अहंकार से कि मैं ही चला रहा हूं। क्षेत्र जो है माया है, अविद्या उपाधि त्रिगुणात्मक, और क्षेत्रज्ञ है गुणातीत है, माया से रहित। जैसे कलाकार है और पात्र है, पात्र है वो क्षेत्र है, और कलाकार है वो क्षेत्रज्ञ है। वो सारा कॉस्ट्यूम धारण करता है, स्क्रिप्ट प्ले करता है, लेकिन वो पात्र से अलग है। यानी पात्र क्षेत्र हुआ और कलाकार क्षेत्रज्ञ हुआ। कलाकार के बिना पात्र का क्षेत्र चल नहीं सकता है। तो क्षेत्रज्ञ आपने कहा हमारे मतलब परमात्मा ही है, वो तो वो, अंतरात्मा हमारी जो हाँ हमारे, व्यक्तिगत, हाँ आपकी हाँ, आपकी अंतरात्मा, हाँ, उसी को क्षेत्रज्ञ कहते ओके। वो तो ये चेतन है और क्षेत्र जड़। हैं। हाँ, और 24 तत्वों का जो क्षेत्र है वो जड़ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओम नमो। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, ये जो क्षमा है ना, हम्म। वो पूरी मतलब आप दूसरों को क्षमा करना, यानी हम क्या करते हैं वाणी से अभी मतलब नहीं कुछ बोलते हैं, मगर कभी कभी मन में अंदर बहुत संघर्ष चलता रहता है कि ऐसा क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों किया। तो ये संघर्ष को भी हमें समाप्त करना है, तो उसके लिए हमें क्या प्रयत्न करने चाहिए? देखो, आपने मुंह से तो, वाणी से तो कह दिया कि मैं क्षमा कर दूं, लेकिन अंतःकरण में वो आपके उसके प्रति क्षमा उत्पन्न नहीं हुई। इसका कारण ये है कि आप उसके प्रति द्वेष, घृणा और क्रोध भाव रखते हैं, क्योंकि अपराध किया है। तो आप में वो सहनशीलता नहीं, उस सहनशीलता न होने के कारण आप क्षमा नहीं कर सकते। यहाँ क्षमा करने में सहनशीलता होना आवश्यक। जब आप सहनशील हो गए तो क्षमा हो जाती। लेकिन आपने बाहर से तो सहन कर लिया, लेकिन भीतर मन में सहनशीलता नहीं है कि मैं कैसे क्षमा कर सकती हूँ, उसने इतना अपराध किया है। जैसे आप अपनी जिह्वा को क्षमा कर देती है, दांतों को क्षमा कर, क्योंकि आपने दोनों को सहन कर लिया, सहनशीलता, क्योंकि वो आपके है, अपनी आत्मा है। तो जब आत्मीयता होती है तब ये क्षमा भाव है। भेदभाव है तो आप क्षमा नहीं करेंगे। जैसे माँ है, अपने पुत्र को क्षमा कर देती, पिता है अपने पुत्र को क्षमा, क्योंकि आत्मीयता है ना, एकत्व है, वहां क्षमा सहज है। लेकिन जहां आत्मीयता नहीं है वहां क्षमा नहीं हो सकती।
वहां तो दंड की भावना रहेगी मन में। जो सहनशीलता और आत्मीयता होंगी तो आप क्षमा कर दो। वो करती है, इस माँ तो हमेशा करते, माता पिता कितने सहनशील है और अपने पुत्र पुत्री के सारे क्षमा करते हैं। मन में भी उसे द्वेष नहीं होता माता पिता का। अरे मेरा बेटा है, जैसा भी है मेरी बेटी है, तो उसे आत्मीयता होने के कारण वो क्षमा भाव सहज हो जाता, उसके अपराध को क्षमा कर दिया जाता। इसलिए तो माता पिता, अरे उसने दूसरे की हत्या की, अपराध किया, तो भी माता पिता उसे क्षमा करके सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते, हाई कोर्ट, कि मेरे बेटा निर्दोष है। तो ये आत्मीयता होगी तभी क्षमा हो। हाँ, मतलब हमें आत्मीयता भाव बढ़ाना है और सहन शक्ति बढ़ानी है अपनी। हाँ, तब जाके भीतर मन में भी क्षमा भाव, संघर्ष नहीं होगा। हाँ। संघर्ष नहीं। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है अश्विनी कोठे, होस्ट है राय बहादुर कपूर, बीना चितलिया, दिव्या लाड, जीवी कुमार, हिमा कोटक, जयंती पांडा, करुणा कोहली, लीलावती बड़ेकर, मैत्रेय पटेल, मीरा हरीश उचिल, मीनाक्षी काले, नीरज, निकिता पटेल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, रीमा पटेल, रिची पटेल, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, सुदर्शन दुबे। तो आज इतने साधक उपस्थित है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नारायण नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायण। ओम मुझसे नमो नारायण निवेदन, स्वामी जी। आज का सत्संग पूर्ण करे। आज का ये सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद। सभी साधकों ओम को ओम नमो नारायण। नारायणाय महाराज जी। ओम नमो नारायण।